क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने लगाने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार कनाडा का संबंध है ओटावा से, ठीक है, उसी प्रकार का संबंध नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें हमें फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि ए ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं मिस्र काहिरा, बी नॉर्वे हवाना, सी फ्रांस रोम, या डी केन्या तेहरान। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो बताइए आपका राइट आंसर कौन सा है। तो जिन्होंने यहाँ पर 1 नंबर पर टिक किया बिल्कुल राइट है, ठीक है, मिस्र काहिरा, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जैसे कि कनाडा की राजधानी कौन सी है, ओटावा, ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। उसी प्रकार से मिस्र की राजधानी क्या है आपकी, काहिरा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ। उम्मीद करते हैं सभी ने सही आंसर लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसा कि इन दोनों शब्दों में जो संबंध है वैसा ही संबंध हमें नेक्स्ट प्राप्त करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि जे से एल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम जे में कितने प्लस करें 2, क्यू से एस 2 प्लस, ठीक है, एक्स से जेड 2 प्लस, ई से जी 2 प्लस। तो कंसेप्ट क्लियर है, मतलब सभी अक्षर में कितने प्लस किए हैं 2 प्लस। तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो एम टी एन एल है इन सभी अक्षरों में कितने प्लस करेंगे हम 2 कीजिए। एम में अगर हम 2 प्लस करेंगे ओ, टी में 2 प्लस करेंगे वी, एन में 2 प्लस करेंगे पी, एल में 2 प्लस करेंगे तो हमारा एन, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा ओ वी पी एन। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, सी। तो सी क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है वो देखिए। 7 से 48 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए 7 का वर्ग कितना होगा हमारे पास, अगर हम 7 का वर्ग लिखेंगे तो 49 नंबर। अगर इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 48 नंबर, जो इसके पीछे देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार 11 है हमारा नेक्स्ट नंबर। तो 11 का वर्ग कितना होगा हमारे पास 121। अगर 1 माइनस करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे हमें 120, 120। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, ए। तो ए क्या हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। मतलब जो प्रथम संख्या है उसके वर्ग में से 1 माइनस करेंगे तो इसके अगली संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथियों इन सभी की जो पीडीएफ है आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो सभी प्रकार की पीडीएफ आपको मैथ रीजनिंग जीके से रिलेटेड सभी प्रकार की पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे कि ए ऑप्शन वर्ग, बी आयत, सी बेलन, डी त्रिभुज। तो मेरे प्यारे साथियों इन चारों शब्द में से हमें विषम शब्द को फाइंड करना है, तो लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो जिन्होंने यहाँ पर सी पर टिक किया बिल्कुल राइट है, बेलन, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका सी यानी कि बेलन। देखिए जैसे कि ए ऑप्शन आपका वर्ग, बी ऑप्शन आपका आयत और डी ऑप्शन क्या है आपका त्रिभुज। ये सभी क्या है आपकी 2D आकृतियां हैं, ठीक है। कैसी आकृतियां हैं 2D आकृतियां हैं, जबकि आपकी जो बेलन है वो कौन सी आकृति आपकी 3D आकृति है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, ठीक है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें हमें विषम अक्षर को फाइंड करना है। जैसे कि ए ऑप्शन में हमारा ए, बी में एस, सी में यू, डी में आई। तो इनमें से विषम अक्षर कौन सा रहने वाला है बताने की कोशिश कीजिएगा। तो जिन्होंने यहाँ पर बी पर टिक किया बिल्कुल राइट है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका एस, ठीक है। एस बिल्कुल राइट है। कंसेप्ट क्या है वो समझ पा रहे होंगे आप। ए ऑप्शन में ए, सी में यू और डी में आई, ये सभी क्या है आपके स्वर हैं, सभी क्या है स्वर है, जबकि जो एस है वो क्या है आपका व्यंजन है, ठीक है। तो कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ए ऑप्शन 216,
बी 125, सी 343 या डी 510। तो इनमें से विषम संख्या को फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे साथियों लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर डी पर टिक किया बिल्कुल राइट है, 510। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला डी के साथ 510। कंसेप्ट क्या है समझ पा रहे हैं? जैसे कि ए ऑप्शन में देखिए 216, 216 क्या है आपका 6 का क्यूब। ठीक है, बी में देखिए 125, ये किसका क्यूब आपका 5 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद सी में देखिए आप 343, ये किसका क्यूब आपका 7 का क्यूब। तो कंसेप्ट क्लियर है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी में क्या है आपके क्यूब संख्या लिखी गई है, जबकि डी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी ने सही आंसर लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अनुसार। यहाँ पर आपको 5 नाम दिए गए। ठीक है, इन 5 नाम को यानी कि 5 शब्दों को हमें किसमें शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। पहले नंबर पर कौन सा आने वाला है, सेकंड पर कौन सा और लास्ट पर कौन सा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने कंसेप्ट आपको क्लियर कर रखा है। कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले सभी शब्द में हम ये देखेंगे कितने अक्षर कॉमन है। जितने अक्षर कॉमन है उनको आप डिलीट कीजिए। तो देखिए सभी में क्या कॉमन आपका डी, तो सभी का आप डी हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है आपका नेक्स्ट नंबर आर, इसमें क्या है आर, इसमें क्या है आपका आर, इसमें क्या है आपका ई और इसमें क्या है आपका ओ। ठीक है, अब इनमें जो सबसे पहले नंबर आने वाला है छोटा अक्षर, उसके बाद बड़ा अक्षर। तो सबसे छोटा कौन है इसमें ई, उसके बाद ओ और लास्ट में आर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ई आने वाला। ई किसमें है 5, तो 5 को हम डिलीट करेंगे और सबसे पहले नंबर पर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ओ आने वाला है। ओ किसमें है 3, तो 3 को हम डिलीट करेंगे और इसके पीछे रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखिए 1 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर के स्थान बचे हुए हैं। अब इनमें सभी में क्या है आर कॉमन है, तो हम सभी का आर डिलीट कर देंगे इनमें से। ठीक है, इन सभी का आर डिलीट करेंगे। उससे आगे देखेंगे तो सभी में क्या है ए, तो हम इसमें से ए को भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट नंबर उठाइए। इसमें क्या है आपका जी। ठीक है, इसमें क्या है जी। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या आपका पी। ठीक, और इसमें देखिए आपका क्या है यहाँ पे सी। तो आप देखिए आपका छोटा अक्षर कौन है, सी 3 नंबर है, जी 7 नंबर है और पी 16 नंबर है। तो सबसे छोटा कौन है सी, यानी कि 2 नंबर हमारा आने वाला है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा 1 नंबर यानी कि 7 नंबर आने वाला है और लास्ट में हमारा पी यानी कि 16 नंबर यानी कि 4 नंबर आने वाला है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर रहेगा 53,214। 53,214 किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग? ए। तो ए हमारा क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर नंबर प्राप्त करने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। देखिए के से हमारा एल, के से एल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं 1 प्लस, एल से एम 1 प्लस। तो नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करने हैं तो एम में हम 1 प्लस करेंगे तो मतलब हमारा एन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर देखिए आप वी, वी से हम यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं 1 माइनस। ठीक है, यू से टी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं 1 माइनस। ठीक है, अब टी से नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना है तो 1 माइनस। तो टी में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है एस। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा एन एस। किस ऑप्शन में है ए, तो ए क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। मतलब जो प्रथम अक्षर है उसमें क्या आपका 1 प्लस है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड अक्षर उसमें क्या आपका 1 माइनस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें नंबर प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है वो देखिए आप। इसमें हमें करना क्या है 3-3 अंकों की सीरीज लागू करनी है। जैसे हमारा तीसरा नंबर हम उठाएंगे, यहाँ से 5 नंबर है, 5 से फिर 10। ठीक है, यानी 5 प्लस 10 से देखिए यहाँ पे 15 यानी कि 5 प्लस 15 से 20 5 प्लस। तो हमें इससे नेक्स्ट नंबर यहाँ प्राप्त करना है तो 5 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 20 में 5 प्लस मतलब 25 नंबर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है 25। किस ऑप्शन में है बी। तो बी क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हमारा देखिए 4। ठीक है, 4 क्या है आपका 2 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 9 नंबर देखिए आप किसका वर्ग है 3 का वर्ग। 9 के बाद आप 16 नंबर देखिए 4 का वर्ग। ठीक है, 16 के बाद 25 नंबर देखिए 5 का वर्ग। ठीक है, 25 से नेक्स्ट नंबर
देखिए आप 6 का वर्ग, ठीक है। इससे अगर नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना हो तो हम 6 का वर्ग डाल देंगे, ठीक है। इससे पहला नंबर देखिए आपका 3, ठीक है। 3 से हम नेक्स्ट नंबर चलेंगे 4 मतलब 1 प्लस, 4 से हम नेक्स्ट नंबर चलेंगे 6 यानी कि 2 प्लस, ठीक है। उसके बाद 6 से 9 यानी कि 3 प्लस, 9 से 13 यानी कि 4 प्लस। अगर इससे नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने हो तो हम 5 प्लस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर आपका। मतलब जो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं 3, ठीक है। इस सीरीज में क्या आपका पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, इस प्रकार की सीरीज है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर हमारा है ये क्या है आपका, पहले 2 का वर्ग, फिर इसके बाद 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नंबर हमें लिखा हुआ है इसमें 5-5 की वर्ग दिए, पहले 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर रहने वाला है 25 नंबर, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें बी। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, अनिल तथा आकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अनिल और कौन हमारे पास सेकंड व्यक्ति, आकाश, ठीक है। इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। आगे बढ़िए, 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है, अनिल की वर्तमान आयु में प्राप्त करनी बिल्कुल सिंपल है। तो इन दोनों का देखिए अंतर बिल्कुल बराबर, आपका 3 बराबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 के बराबर रख देंगे। तो कटिंग कीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1 बराबर कितना हमारा 1। तो हमारे पास 1 बराबर 1 है, तो इस 1 को हमें क्या करना है, इस 4 से भी मल्टीप्लाई कर देना है और इस 5 से भी। तो 4 एकम 4 यानी कि अनिल की आयु कितनी है, 4 वर्ष, और 5 एकम 5 यानी आकाश की आयु कितनी है, 5 वर्ष। किसकी आयु पूछी इसने, अनिल की। तो अनिल की कितनी है हमारे पास, 4। तो किस ऑप्शन में, सी। तो सी क्या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर।